Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये जो पूरा सफ़र हमारा रहा है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी और जिस तरह से अब आप भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, हर बार एक नई चीज़ सामने आती है, हर बार एक नया परिप्रेक्ष्य, नया आस्पेक्ट सामने आता है। और हमने हर बार ये कहा है कि ये जो भी ज्ञान इस कार्यक्रम में हम और आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, वो सीधा परमपिता परमात्मा की तरफ से आ रहा है। तो आज से हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, जहाँ हर रोज़ हम आपके साथ उन्हीं जो सत्य वचन हैं, जो अमृत वाणी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जी हाँ, जिसे हम प्यार से मुरली बुलाते हैं, क्योंकि वो मुरली है जो बाबा की मुरली है, जो शिव बाबा खुद अपने वचन कहते हैं, अपनी बात आप तक देते हैं, और वो ज्ञान जो हमें जीवन में जिस परिवर्तन को हम ढूंढ रहे हैं वो दिलवाता है। कैसे ये मुरली आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है, आज इस श्रृंखला से शुरू करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी, जो कि मानेसर में ओम शांति रिट्रीट सेंटर को भी हेड कर रही हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग अब ORC के बारे में जानते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आशा बहन, जब मुरली की बात करते हैं, हम हर बार ये कहते आ रहे हैं कि सेंटर में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो अमृत वाणी, हमारे एक अमृत की बूंद जो जिस तरह से हमारे हर रोज़ मन में पड़ती है, तो हमें जीवन का सूत्र रोज़ का मिल जाता है। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मुरली का इतिहास क्या है और क्यों इसे मुरली कहा गया। मुरली वास्तव में है ये भगवत वाणी, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जिन्हें हम ज्ञान का सागर कहते हैं, ज्ञान दिया तो अवश्य कोई माध्यम से दिया, और वो माध्यम आप लोगों को बताया गया कि साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। तो जो शिव बाबा महावाक्य उच्चारण करते हैं उसका नाम है मुरली। और ये जो मुरली है, ये अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति होता है, आप उसकी बात को बार बार सुनना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा जिनके साथ हमारा इतना प्यार है, और जो परिवार के साथ, हम बच्चों के साथ बैठ करके जो महावाक्य उच्चारण करते हैं, तो आप सोचो उसे सुनने के लिए कितनी ना उत्कंठा होती होगी, और बार 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 सुनने का मन करता है। इसी मुरली का गायन है जो गोप गोपियाँ दौड़े दौड़े चले जाते थे। वास्तव में वो कोई काठ की मुरली नहीं होती है, वो तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें जो आम मनुष्य नहीं दे सकता। बिल्कुल। और हमारे कष्टों के निवारण की बात कहता है, हमें वो रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता कि हम इस मायाजाल से छूटेंगे कैसे। तो वो ज्ञान कैसे दिया गया, किस रीति से दिया गया, वो आप मुरली के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसको बाद में लिपिबद्ध लिटरेचर के रूप से किया गया। लेकिन जो ओरिजिनल महावाक्य हैं वो अपने आप में इतने न्यारे, इतने प्यारे, इतने निराले हैं, जो सुने बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। और रोज़ लोग दौड़े दौड़े, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, आप देखेंगे सवेरे सवेरे जो हमारा क्लास लगता है फुल होता है, जहाँ भाई बहन पहुँचे होते हैं और उन महावाक्यों को सुनने के लिए उत्कंठा रखते हैं। तो मुरली के अंदर इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, अगर आप इसको 20 बार भी पढ़ो ना, तो आपको हर बार नई बात पता लगेगी। हर बार बिल्कुल। हर शब्द जो है हर बार एक आपकी सिचुएशन से जुड़ा हुआ हो जाता है। अच्छा, एक और बात आशा बहन, जब हम मुरली सुनते हैं, मतलब जितने लोग अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनसे भी, उनका भी अनुभव यही है कि जैसे ही बाप दादा की बात करते हैं, हर बार जब बाबा हैं, बोलते हैं कि बाप दादा का प्यार, तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार का एक हिस्सा होने का, कि हम जिस परिवार को तलाश रहे थे, एक तो हमारा ये शारीरिक, ये भौतिक परिवार है जो इस जीवन का है, एक जो कि इटर्नल है, वो रिश्ता जो इटर्नल, वो उसका एहसास बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो वो एहसास कैसे हमें इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है?
बाबा जब मुरली चलाते हैं और हम बच्चे उसको सुनते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, डायरेक्ट जब आप वे महावाक्य सुनते हैं आपको इतना डीपली टच करते हैं। वही बात कोई और आपको कहेगा तो आपको शायद लगे ना भी लगे, लेकिन जब उन वाइब्रेशंस के साथ जब बाबा बोलते हैं तो उसके साथ साथ वो शक्ति और वो वाइब्रेशंस भी होते हैं। उस समय की जो अनुभूति होती है ना, अच्छे से अच्छा व्यक्ति कोई डिसीजन उस समय बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्प करना है, ऐसा कर सकेंगे, ये नहीं होगा क्या, तो सब क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी हमको ताकत भी मिलती है। बिल्कुल, तो हमारा प्रयास यही है इस श्रृंखला में कि हम किसी ख़ास हर बार किसी विशेष विषय पर मुरली के जो एक्सर्प्ट्स हैं जो बाबा ने समय समय पर कहे गए हैं, वो शब्द, वो बातें, वो महावाक्य, उन्हें हम आपके साथ शेयर करें। तो आशा बहन, आज हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैं सोचती हूँ कि कुछ एक्सर्प्ट्स जो बाबा ने हम बच्चों को पहला पहला वरदान दिया है। बाबा का पहला पहला वरदान है कि जैसे मैं पवित्रता का सागर हूँ, ऐसे आप बच्चे भी बेसिकली पवित्र हो, अपवित्र नहीं हो, पवित्र हो। तो पवित्र बनो, योगी बनो, ये हमारा पहला पहला वरदान है। तो पवित्रता की परिभाषा क्या है? लोग सामान्य रीत से सोचते हैं कि भाई अपने आप को नहला धुला लो, स्वच्छ साफ कर लो, पवित्रता मैं शुद्ध हो गया, हाँ। शुद्ध हो गया। लेकिन बाबा उसको क्या कहते हैं, वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, जिसकी बहुत ज़बरदस्त डेप्थ है। बाबा हमको ये भी कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो तो चेक करो। तो आज उसी शब्द से मैं शुरू कर रही हूँ। चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। आप अपने व्यक्तित्व में अन्य सब चीज़ों को निखारना चाहते हैं, क्या कभी आपका ध्यान इस बात पर भी जाता है कि मुझे अपनी प्योरिटी को भी इतना निखारना है? मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति, दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। आपका मन, आपकी वाणी, आपके कर्म, और तो और मन में जो संकल्प आ रहे हैं उसका भी जो बीज है वो हमारी वृत्तियां हैं। तो वृत्ति में, आपकी दृष्टि में वो पवित्रता है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना सर्व प्रति। अब आपने नोटिस किया होगा कि बाबा मनसा प्योरिटी में क्या बता रहे हैं? दो प्रमुख बातें बताई हैं। एक है कि सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, और दूसरा है सदा रखो। आज हमारी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो शुभ भावना आप भी रखती हैं, मैं भी रखती हूँ। लेकिन कल को कुछ अनबन हो जाए तो क्या सच में मेरी आपके प्रति शुभ भावना रहती है? वर्ल्डली तो हम शायद कह दें, ऊपर से तो हम कह दें कि हाँ मैं शुभकामना, शुभ भावना रख रही हूँ मैं, लेकिन इंटरनली देखना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल जो हमारे थॉट्स हैं वो कहाँ पे खड़े हैं। होता ये है कि हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, उसने जो किया उसके साथ, मैं जो करती हूँ मेरे साथ, हम उसको एक किनारे कर देते हैं। लेकिन ये भी चीज़ जो है मेरी कॉन्शियसनेस में तो आ जाती है। वही न्यूट्रल हो जाना, इग्नोर कर देना। ओके, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता, कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनके प्रति अब कोई रिएक्शन भी नहीं करती। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे थॉट में एक कोल्डनेस आ गई। हाँ, बीज तो है ना, और वो मेरी कॉन्शियसनेस में अगर रहेगा तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपको शुभ भावना ऐसी रखनी जो सदाकालीन हो, चाहे वो आपका मित्र है या न भी मित्र है, चाहे वो आपके साथ बुरा भी कर रहा है। क्योंकि इनफैक्ट अगर ये भी बात अब तो समझ में आती है इस ज्ञान में रहते हुए आशा बहन, कि जो आज हमारा मित्र है या आज हमारा दुश्मन है,
वो कब हमारा मित्र बन जाएगा हमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने ही तो लेट गो करनी है अपने उन थॉट्स को। कार्मिक अकाउंट तो मुझे क्लियर करने पड़ेंगे ना। और उसमें एक बात और हो जाती है, अगर मैं उन बातों को अपने ध्यान पर रख लेती हूँ, कॉन्शियसनेस में ले आती हूँ, तो मैं उस व्यक्ति के प्रति सच्चाई से शुभ भावना नहीं रख रही हूँ। कई बार हम कहते हैं ना, भाई वो चाहे जो मर्जी करे, मैं तो शुभ भावनाएं रख रही हूँ। ये जो हमारा शब्द है ना, वो चाहे जो मर्जी करे, वो ट्रिकी वर्ड है। वो एक दीवार खड़ी कर देता है, जो मैं कितनी शुभ भावना रखूंगी ना, दीवार से टकराएगी, उस तक पहुंचेगी नहीं। तब अगर हम इस समय परमात्मा का भी साथ लें, क्योंकि परमात्मा तो सर्व आत्माओं के पिता है ना, मेरे भी हैं तो दूसरे के भी हैं, सर्व के हैं, न्यूट्रल हैं, तो परमात्मा का साथ लेना अर्थात उनके साथ योग युक्त हों, वे बीज रूप हैं, तो बीज से उन आत्मा तक अवश्य मेरे संकल्प पहुंचेंगे और शनय शनय ये चीज़ मेरी ठीक होती चली जाएगी। इसमें समय लगता है, बिल्कुल। आई हैव टू बी पेशेंट। जैसे कई बार हम लोग बचपन में, आपको याद होगा, हम लोग क्या करते थे, बीज बोते थे आम का और 2 दिन बाद खोल करके देखते थे भाई उगा क्यों नहीं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, भाई मैंने इतनी शुभ भावना रखती हूँ, रिजल्ट तो कुछ आता नहीं, तो हम छोड़ देते हैं। वो नहीं करना है। तब बाबा ने कहा सदा भी रखो और सर्व के प्रति भी रखो। अच्छा, यहाँ पे एक और जो बात की, सद्भावना के साथ साथ सद्कामना भी, ये भी कहा कि भावना तो मेरा उनके साथ जो रिलेशनशिप है, लेकिन कामना मेरे ख्याल से उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी सक्सेस के लिए। यस, ये है शुभ भावना और शुभ कामना। शुभ भावना मुझे अपनी भी रखनी है और उस आत्मा के प्रति भी रखनी है, और शुभ कामना मीन्स लेट हर प्रोग्रेस, लेट देम गो। यस, वो आगे बढ़ती जाए, उसका अपना हिसाब किताब, मेरा अपना हिसाब, उसका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। इस बात को बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। ठीक है, आगे चलते हैं। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की, रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। कितनी डेप्थ है। कल्याण की भावना, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, ये हम लोग सब कहते हैं, लेकिन क्या मैं पॉजिटिव ये सोचती हूँ कि इसका कल्याण हो? मैं किसी को तंग नहीं करती, वो तो राइट, करना भी नहीं चाहिए एज ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल उसमें आते हैं तो हमें थोड़ा सा ऊंचा उठना है ना। तो क्या मेरी ये भावना रहती है इसका कल्याण हो? एक्चुअली डेफिनेटली लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि ठीक है, मेरे को जिनसे प्रॉब्लम है मैं उनके प्रति उनको कुछ कहूँगी नहीं, या उनके प्रति अपने मन में कोई भावना नहीं रखूँगी, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैं उनको ब्लेसिंग्स दूँ। yes. वो मैं नहीं कर सकती, वो नहीं मैं कर सकते बहुत बार। तो ये एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है कि अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम उनके लिए अब अच्छा सोचने लग जाएं। yes. लेकिन यही करना है ना। करना तो यही होगा ना। क्यों? क्योंकि जब हम समझते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं और मेरा वही काम है जो परमात्मा का है, और मैं परमात्मा के कार्य में अगर सहयोगी हूँ, तो मुझे अपनी उन पेटी फीलिंग्स से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल, वेरी ट्रू। होता डिफिकल्ट है, होता ये डिफिकल्ट है। यू नीड टू हैव अटेंशन। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, 2-3 बार करोगे, उसके बाद आप रिवर्ट हो जाओगे, लेकिन नहीं, मेरे करते चलो और उसका रिजल्ट निकलता अवश्य है। फिर है रहम की भावना। चलो उसका किया उसके साथ है, बी काइंड टू हर। वो अपनी कमजोरी के वशीभूत है। तो बाबा कहते हैं जब कोई किसी चीज़ के वशीभूत हो जाता है तो बेचारे का अपना कंट्रोल तो नहीं रहता ना। तो रहम की भावना, मान लो वो ईर्षा द्वेष आपसे करते, मान लो वो आपसे क्रोध करते हैं, ये रहम रखो,
बेचारे अपनी कमज़ोरियों के वशीभूत हैं, कमज़ोरियों उनके ऊपर इतनी हावी हैं। रहम की भावना, दातापन की भावना, ये और डिफ़िकल्ट है। दाता में उसको और देना वही ब्लेसिंग्स देना या वो और डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम लेने वाले तो नहीं है ना, हमारा काम क्या है? देना। दैवी संस्कृति के हैं। और जब परमात्मा हमारा पिता दाता है, कौन सा मैं अपनी ओर से दे रही हूँ? जो उसका दिया हुआ है वही तो दे रही हूँ ना। जब हम अपने मन को इतना अच्छा बना लेते हैं तो हमारी भावनाएं कितनी अच्छी शुद्ध बन जाती हैं, जो कि अनुभव करने की चीज़ है। और आगे सुनो। और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए या फरिश्ता रूप दिखाई दे। व्यक्ति मुझे प्योरिटी, दृष्टि की प्योरिटी क्या है कि मैं आपको सदा आत्मा रूप में देखूं। ये ना देखूं आपका धर्म क्या, आपकी जाति क्या है, आपकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या, ये नहीं। जो आप हैं, आप तो आत्मा है ना, तो क्या आत्मिक रूप मुझे सदा देखने में आता है? अगर मुझे दैहिक रूप देखने में आएगा और देह से संबंधी जो चीज़ें आपने संसार से ली हैं वो देखने में आएंगी, तो स्वाभाविक है मेरी मानसिक पवित्रता नहीं रह सकती। दृष्टि की भी पवित्रता नहीं रहती, वो अपवित्र हो जाएगा। फिर वो सारी बातें आएंगी, आकर्षण की बात आएगी, कहीं लगाव की बात आएगी, कहीं झुकाव की बात आएगी, कहीं कुछ होगा, कहीं हर्ट होने की बात आएगी। हर्ट भी तभी होंगे क्योंकि हम लगाव उनके दैहिक रूप से करें। यस, तो इसलिए हमें आत्मा रूप से संबंध अपना रखना है, उस स्पिरिचुअल लेवल पर रहना है। बाबा कहते चाहे वो फरिश्ता नहीं भी बना है, जैसे हम लोग भी तो फैमिली है ना, आपस में आप भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ जैसे मैं पढ़ रही हूँ ये भी तो पढ़ रही है ना, ये क्यों नहीं बदल जाती? तो ये तो फरिश्ता बनी नहीं और मुझसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं बन जाऊँ। तो बाबा कहते चलो वो नहीं भी अगर हुआ है, आपका काम क्या है? आप अपने रोल को क्यों भूल रहे हो? जो आपको करना वो आपको करना है। वो क्या है? मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप आत्मिक रूप ही हो और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। ये हमारे संबंध से कृति को बाबा ने कितना विस्तार कर दिया। कृति इज नॉट मियरली योर एक्शंस। कृति ही मीन्स योर रिलेशनशिप्स, योर कम्युनिकेशन। उसमें बाबा कहते हैं कि कृति में भी आपको सदा सबको स्नेह देना है और सुख देना है। बिल्कुल। तो जहाँ व्यवहार की बात आती है, जहाँ तक हम थॉट्स में होते हैं, विचारों में हम कई बार होते हैं ऐसे कि ठीक है विचारों में हम उनके साथ हैं, लेकिन जैसे ही कर्म की तरफ आते हैं हम फिर अपने वो जो वापस जो संस्कार हैं उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ जो अनुभव है ये बहुत ज़रूरी है। ये कितनी अच्छी चीज़ है भाई, हर एक को सदा सुख दो। ये तो अच्छी बात है ना, मैं किसी और के लिए तो नहीं कर रही हूँ ना। अगर मैं लोगों को स्नेह दूंगी, सुख दूंगी, तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। मेरे अपने संस्कार अच्छे बनेंगे ना, मेरी अपनी पर्सनालिटी अच्छी बनेगी। फिर आगे बाबा कहते हैं चाहे दूसरा स्नेह दे या न भी दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना। कई बार ऐसा होता है, आप कोई व्यक्ति को स्माइल देते हैं, वो स्माइल देता बड़ी सीरियस सा रहता है। कई बार ऐसा होता है आप अगले व्यक्ति को बहुत स्नेह देते हैं परंतु वो आपकी वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ऐसे वक्त पर आप कहते हो मैं तो इतना कर रही हूँ, अब अगले रिस्पॉन्ड ना दे तो मैं क्या करूँ? बाबा कहते नहीं, आपको उसको देते जाना है जब तक वो आपका स्नेही ना बन जाए, देते जाओ। तो स्नेही बनाना है, स्नेह देते 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 उस आत्मा को स्नेही बना देना। मान लो वो सूखा दरिया है, हर्जा नहीं, लेकिन आपके पास तो है ना, आप दो ना, आप दे करके उसको स्नेही बना लो। स्लोगन है ना, न दुख दो न दुख लो।
देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। आने नहीं देना अपने तक। एक्चुअली क्या होता है, हम उनको नहीं रोक सकते कि वो हमें कुछ कहें, कहने से नहीं रोक सकते। इट्स ओनली दैट वी हैव टू स्टॉप समवेयर, लेट इट नॉट रीच अस। अच्छा, कई लोग ये सवाल करते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी, कि हम दुख तो नहीं देते हैं, तो हमारे पास दुख क्यों आता है? तो कोई दूसरा हमको दे तो हम क्या करें? हमको कोई दूसरा दुखी कर जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको लेना भी नहीं है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ दे रहा है और वो आपके काम की नहीं है तो आप क्यों लेते हो? वो दुख दे रहा है, आप समझ भी रहे हो वो दुख दे रहा है, आप लो ही नहीं ना। लेकिन हमारे बस में नहीं ना, मतलब वो लेना कैसे होता है? ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम ले थोड़ा रहे, फिजिकली तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो उनका स्टेटमेंट आते ही इट जस्ट हमारा वो जहाँ रिएक्शंस शुरू होते हैं, चाहे हम बाहर ही नहीं भी करें, अपने आप को कंट्रोल कर लें, लेकिन वो रिएक्शंस जो हैं वो अंदर तो हमें पूरी तरह से हिला देते हैं। आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि मैं यही हूँ, उन्होंने जो कह दिया वही हूँ। अब वो तो मैं नहीं हूँ ना। वास्तविकता, रियलिटी क्या है, मैं वो नहीं हूँ। उसी वक्त हमें शिफ्ट करना चाहिए, आई थिंक, अपना माइंडसेट। ऑफ कोर्स। मेरे को वो महात्मा बुद्ध की कहानी बहुत अच्छी लगती है कि जो शिष्य उनको आकर के बहुत गालियाँ दे के गया, तो दूसरा शिष्य साथ बैठा था, उसने कहा आपने इस व्यक्ति को कुछ भी कहने से हमें भी रोक दिया, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको कोई व्यक्ति कोई चीज़ दे और आप न लो, वो किसके पास रही? उसी के पास रहेगी। ठीक इसी रीति से जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं हूँ तो नहीं है। और सच्चाई की बात यह है कि जब मैं वो नहीं हूँ तो मैं एक्सेप्ट क्यों करती हूँ? और अगर मैं वो हूँ जो वो कह रही है तो भी मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ ही वैसी। फिर अगर मुझे लगता है कि वो गलत हूँ तो फिर वो बदलाव करना चाहिए। So I must change, I must transform. दूसरा, मेरा कंट्रोल अपने ऊपर है, दूसरे पर तो नहीं है ना सिचुएशन पे, ना लोगों पर। दूसरा जो मर्जी कहे, जो मर्जी गाए, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो मैंने अपने आप को संभालना। लेकिन फिर मैं उसके प्रति सद्भावना क्यों रखूं? यहाँ बात ठीक है, बाबा ये कह रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर ठीक है मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो मुझे जो भी कह रहे हैं मैंने नहीं लिया, ठीक है मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन फिर मेरे साथ उन्होंने गलत किया है तो मैं उनके प्रति सद्भावना या शुभकामना क्यों रखूँ? सद्भावना ये रखो, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि दे, इसको सद्बुद्धि मिले जो कि ठीक ठीक बात बोले। और दूसरी तरफ ये, क्योंकि हमारी अपनी पहचान तो मुझे मालूम है, वो ज्ञान में नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है, तो उसको छोड़ ही दिया जाता है ना। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ तो आप लड़ाई नहीं करोगे ना, छोटे बच्चे को छोड़ दोगे, चाहे वो जितनी मर्जी गलती कर ले, छोड़ ही देना पड़ता है ना। ऐसे उस समय उस व्यक्ति के पास वो नॉलेज है ही नहीं ना, ज्ञान नहीं है, तो छोड़ देने में ही भला है। ठीक है, मैंने अपने आप को दुखी नहीं करना। इससे भी ऊपर बाबा एक बात और कहते हैं, सुख दो सुख लो। हमें अपनी चार्ट में ये चेक करना है डेली, न दुख दो न दुख लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मैंने आज किसी को सुख दिया, ये जरूर, बिल्कुल। इससे मेरा अकाउंट प्लस में जाएगा। इनफैक्ट ये मेरे जीवन का मकसद भी है, शायद क्योंकि आज हम जब सारा टाइम, बहुत सारे लोग हमें से पूछते हैं कि मेरा एम क्या है लाइफ में, मैं क्यों आया हूँ, किस लिए हूँ, तो शायद यही मकसद लेकर हम आए हैं। सुख दो, सुख दो, ठीक है। और आगे चले, फिर बाबा कहते हैं, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। दुख भी दिया ना तो भी बाबा कहते तो उसको सुख की स्मृति से ही देखो। बड़ी चीज है सुख की स्मृति में, फिर मैं उस सिचुएशन में कोई सुख सोचूं। फिर बाबा कहते हैं, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है। व्हाट अ वंडरफुल पॉइंट। वो पहले ही गिरा पड़ा है, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परवश होकर के दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो, नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ
उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। यस डेफिनेटली। वो तो बेचारा है ही नहीं, उस स्टेज पर ही नहीं है, और आपने उसने दुख दिया, आपने उसको रिटेलिएट कर दिया और बदले की भावना रख दी। फर्स्ट टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक ए राइट। और ही बाबा कहते हैं तुमने उसको गिरा दिया तो बेचारे को कितना और ज़्यादा दुख पहुंचेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप से शुरू करो, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले मैं परिवर्तन करूं, तब मैं उस आत्मा को कहूं कि आप भी परिवर्तन करो। और आजकल देखा ये जाता है कि कहने से कोई नहीं बदलता। आज सब कोई क्या चाहते हैं कि भाई हम प्रैक्टिकल देखें ना, एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो अगर मैं अपना एग्जाम्पलरी बिहेवियर ये दिखाती हूँ, डेफिनेटली। तो हम कह तो देते हैं कि ऐसा करो, लेकिन बार बार ये कहते हैं कि खुद की सिचुएशन आएगी तब आप करके बताओ। तो बात है, कहते हैं ना अपने तन से लगेगा तब इसको पता लगेगा, खुद से गुजरती तब पता लगता है। तो बाबा हम बच्चों को इस बात पर शिक्षा देते हैं कि बच्चे आपको कुछ भी हो जाए, जो आपके बेसिक संस्कार है ना, आप देखेंगे सारी मुरली के अंदर बाबा ने जो हमारी बेसिक कोर वैल्यूज जो है ना, उनको स्ट्रेंथन करने की शिक्षा दी है। कि आपकी बेसिक कोर वैल्यू क्या है? प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ये आप हैं। रियलिटी में आप ये हैं, और आपने इसको ही हाईलाइट करना। बिल्कुल, बहुत सुंदर आशा बहन। और आज जो एक शुरुआत हुई है कि किस तरह से ये जो बेसिक वैल्यूज़, प्रॉब्लम यही तो आ रही है, आज हमने ज्ञान तो ले लिया, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सब लोगों तक पहुंच गई हैं बातें कि क्या है हमारी अपनी सच्चाई, परमात्मा की पहचान, काल चक्र के ऊपर भी बात हो गई, जीवन के वो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स भी ले लिए, लेकिन अब मुरली के रूप में सीधा एक एग्जाम्पलीफाई करके बातों को किया जा रहा है कि किस तरह से उसे सही रास्ते पर लेकर आना है। आज तक हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि प्योरिटी है क्या। तो आज बाबा की इस मुरली से ये हमारे सामने आती है बात कि प्योरिटी क्या है। आज आप हमारे साथ शामिल रहे और इस नया जो आगाज़ शुरू हुआ है, जो आगाज़ हुआ है, उसमें आपने हमारा साथ दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और मैं सभी दर्शकों से भी आज हम यही कहेंगे कि हम हर बार यही कोशिश करते हैं, जो हर रोज़ का सूत्र है मुरली में, रोज़ हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो वो सब दर्शक जो सेंटर्स पर नहीं जा पा रहे हैं अभी भी, या इस कार्यक्रम के माध्यम से मुरली आप तक पहुंच रही है, आज बाबा ने कहा है कि सदा और सर्व के लिए, हमेशा और हर एक के लिए सद्भावना और शुभ कामना अपने मन में रखनी है। और हर बार हमें ये याद रखना है सिचुएशन को। इसलिए आज आशा बहन ने भी कहा है कि चेक करते जाओ, क्योंकि चेक से ही शुरू हुई थी आज की मुरली। चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अनुभव में नहीं उतरेगा परिवर्तन नहीं होगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में है, आपका हम स्वागत करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के लगभग 8000 से ज़्यादा सेंटर्स देश विदेश में फैले हैं। आपके अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। आज इतना ही, विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti.